हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जहां से एवरी ईयर जीपेट में क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप लोगों को पता है कि एवरी ईयर जीपेट में फार्मास्यूटिक्स से 38 क्वेश्चन आते हैं। यानी आप लोग अगर 38 क्वेश्चन लेते हैं तो 38 इंटू 4 आपका 152 मार्क्स होता है। और जीपेट को क्वालिफाई करने के लिए आपको अगर 150 से 200 के बीच में है तो आप जीपेट को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता है कि ओनली अगर फार्मास्यूटिक्स अच्छा से आप लोग पढ़ते हैं तो जीपेट को आप लोग इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी अदर सब्जेक्ट का नॉलेज है तो ओनली बेसिक नॉलेज है अदर सब्जेक्ट का, तो क्योंकि यहाँ से 152 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इसी का हम लोग फार्मास्यूटिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर देखेंगे जहाँ से एवरी ईयर जीपेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फार्मास्यूटिक्स में जानते हैं कि उसको बेसिक पढ़ने के लिए हम लोग को फिजिकल फार्मेसी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिक होता है, हम लोग को बेसिक नॉलेज होना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों को फार्मास्यूटिक्स 1 2 3 पढ़ना पड़ेगा। तो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का गेज हम लोग चैप्टर देखेंगे, वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जहाँ से जीपेट में एवरी ईयर क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांसेस रहता है और एवरी ईयर आता ही आता है। तो सबसे पहला चैप्टर आपका है कि मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी मैटर के बारे में पढ़ना है। यानी मैटर का मतलब क्या हुआ कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम लोग जानते हैं कि तीन ही होता है मैटर, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या तो गैस होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को मैटर के बारे में पढ़ना है कि मैटर क्या होता है। और इसमें भी इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या होता है कि कुछ डिफिनीशन होता है जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको डिफिनीशन दे देगा और नीचे आपको हाईलाइट कर देगा कि इस डिफिनीशन को क्या बोलते हैं। तो क्या हो गया, लेटेंट हीट सबसे पहले हो गया, उसके बाद में सब्लिमेशन हो गया, क्रिटिकल पॉइंट हो गया, यूटेटिक मिक्सचर क्या होता है, उसके बाद क्रिस्टल और एमोर्फस में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद में पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, यहाँ से डायरेक्ट इसका आप लोग डिफिनेशन को याद रखिए, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट डिफिनेशन से क्वेश्चन आएगा। जैसे सब्लिमेशन हो गया, सब्लिमेशन क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो सॉलिड होता है वो डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होकर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड टू वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। तो उस वहाँ पे क्वेश्चन क्या हो सकता है, a process where solid is directly converted into the vapor is called as, और आपको ऑप्शन में दे देगा लेटेंट हीट, सब्लिमेशन, क्रिटिकल पॉइंट। इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा तो वहाँ पे आप लोग सब्लिमेशन को क्लिक कर सकते हैं, सब्लिमेशन को टिक कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से आता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है कि माइक्रोमिमेटिक्स एंड पाउडर रियोलॉजी। माइक्रोमिमेटिक्स, मिमेटिक्स मतलब क्या, माइक्रो मतलब क्या होता है कि माइक्रो मतलब माइक्रोन साइज, मिमेटिक्स मतलब आपको हो गया पाउडर, और पाउडर रियोलॉजी। माइक्रोमिमेटिक मतलब किसी भी सॉलिड मटेरियल का माइक्रोन साइज, हम लोग पार्टिकल साइज में करते हैं। और मेथड टू डिटरमाइन द पार्टिकल साइज, बहुत सारे मेथड होता है, उस मेथड को हम लोगों को पढ़ना है। और मेथड यहाँ से बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, इसलिए आप लोग मेथड टू डिटरमाइन द पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने का जो मेथड होता है उसको आप लोग केयरफुली पढ़िए और रीड कीजिए। नेक्स्ट आपका क्या होता है कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, जिससे हम लोग पार्टिकल साइज को और शेप को देख सकते हैं। उसके बाद में सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन क्या होता है इसको आप लोग पढ़िए। सीविंग क्या होता है। और नेक्स्ट है फ्लो प्रॉपर्टी। फ्लो प्रॉपर्टी आपका क्या आता है, पाउडर रियोलॉजी। पाउडर रियोलॉजी में फ्लो होता है, पाउडर फ्लो, इसी को बोलते हैं फ्लो प्रॉपर्टी। फ्लो प्रॉपर्टी में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, बल्क डेंसिटी क्या होता है, टैप डेंसिटी क्या होता है, पोरोसिटी क्या होता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन मैक्सिमम देखने को मिलेगा। एंगल ऑफ रिपोज का एक चार्ट होता है, गुड, एक्सीलेंट, इसका चार्ट आप लोग रिमेंबर कीजिए, वेरी गुड, इसका चार्ट रिमेंबर कीजिए। उसके बाद में टैप डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, ऐसा पढ़िए, यहाँ से आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है कि सरफेस एंड इंटरफेसियल फिनोमिना। यानी सबसे पहले आप लोगों को बारे में पढ़ना है कि सरफेस टेंशन क्या होता है और उसका इक्वेशन क्या होता है। उसके बाद इंटरफेसियल टेंशन क्या होता है और उसका इक्वेशन क्या होता है। नेक्स्ट आपका क्या है कि सोल्यूबलाइजेशन। सोल्यूबलाइजेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इसलिए आप सोल्यूबलाइजेशन को अच्छा से पढ़िए। उसके बाद HLB स्केल, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस स्केल होता है,
जिसको ग्रिफिन दिया था, यहाँ से आपको एवरी ईयर 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे 1 to 20 का एक स्केल होता है जहाँ से पूछता है कि वाटर इन आयल इमल्सन का HLV वैल्यू क्या होता है, आयल इन वाटर का HLV वैल्यू क्या होता है, सर्फ डिटर्जेंट्स का HLV वैल्यू क्या होता है। यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलता है। सॉल्युबलाइजेशन का HLV वैल्यू क्या होता है, यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए HLV स्केल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्फेक्टेंट, इसलिए इम्पोर्टेंट यहाँ भी ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन होता है, क्योंकि एवरी ईयर यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्फेक्टेंट से। इसमें पूछता है एनायनिक सर्फेक्टेंट का एग्जांपल, कैटायनिक एक सर्फेक्टेंट का एग्जांपल, एम्फियोटेरिक सर्फेक्टेंट का एग्जांपल पूछता है, नॉन एनायनिक सर्फेक्टेंट का एग्जांपल पूछता है, क्योंकि यहाँ से आप लोग को एग्जांपल से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सर्फेक्टेंट को बहुत अच्छे से पढ़िए और HLV स्केल को बहुत अच्छे से रिमेंबर करके जाइए। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या होने वाला है कि विस्कोसिटी एंड रियोलॉजी। विस्कोसिटी एंड रियोलॉजी के बारे में आपका पढ़ना है। विस्कोसिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी इस टॉपिक से ओनली 3 to 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है कि न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, यानी न्यूटोनियन सिस्टम और नॉन न्यूटोनियन सिस्टम का। उसके बाद डिफिनेशन से पूछता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, डाइलेटेंट क्या होता है, उसके बाद प्लास्टिक क्या होता है, फिर सीटोप्लास्टिक क्या होता है, थिक्सोट्रॉपी का डिफिनेशन पूछ सकता है, एंटी थिक्सोट्रॉपी को डिफिनेशन पूछ सकता है। उसका डिफिनेशन दे देगा आपको, पूछेगा है इसमें कौन सा जो है थिक्सोट्रॉपिक है कि एंटी थिक्सोट्रॉपिक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ विस्कोमीटर, यहाँ से एवरी ईयर एक क्वेश्चन आता ही आता है कि टाइप्स ऑफ विस्कोमीटर, जैसे कितने टाइप्स का विस्कोमीटर होता है, रोटेशनल, कैपिलरी, कप एंड बल विस्कोमीटर ऐसे होता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है कि कौन सा विस्कोमीटर जो होता है वो न्यूटोनियन फ्लूइड को फॉलो करता है और कौन सा विस्कोमीटर होता है जो नॉन न्यूटोनियन लॉ को फॉलो करता है। ऐसा टाइप का आपको क्वेश्चन यहाँ से विस्कोमीटर से देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको इसमें यह रिमेंबर कीजिए कि विच विस्कोमीटर इज फ्लोइंग द न्यूटोनियन लॉस एंड विच विस्कोमीटर इज फ्लोइंग द नॉन न्यूटोनियन लॉ। नेक्स्ट चैप्टर का क्या है कि डिस्पर्सन सिस्टम, यानी डिस्पर्सन सिस्टम में आपको कोलॉइडल डिस्पर्सन के बारे में पढ़ना है। इसमें आप लोग डिस्पर्सन पढ़िए और इसमें साइज सबसे बड़ा मैटर करता है। इससे कोलॉइडल डिस्पर्सन का क्या साइज होना चाहिए, कोर्स डिस्पर्सन का क्या साइज होना चाहिए, उसका टाइप्स के बारे में पढ़िए। उसके बाद प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स एंड इसका एग्जांपल के बारे में पढ़िए। प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स से भी क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट आपका सस्पेंशन, सस्पेंशन में आप सबसे पहले सस्पेंशन का डेफिनेशन पढ़िए। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि बाईफेजिक डोसेज फॉर्म होता है। उसके बाद में आपको क्या है कि इसका साइज क्या होता है, इसमें सर्फेक्टेंट कौन सा यूज कर सकते हैं। उसके बाद इमल्सन, इमल्सन में आप टाइप्स ऑफ इमल्सन पढ़िए, जैसे वाटर इन वाटर, इसका एग्जांपल पढ़िए। कोल्ड क्रीम के बारे में पढ़िए, वार्निशिंग क्रीम के बारे में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसमें पूछ देगा कि ऑयल इन वाटर इमल्सन का एग्जांपल बताइए, वाटर इन ऑयल इमल्सन का एग्जांपल बताइए। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या होने वाला है कि बफर, बफर से आपको क्वेश्चन आ सकता है सबसे पहले कि पीएच क्या होता है। उसके बाद में बफर में आपका पूछ सकता है कि एसिडिक बफर क्या होता है, बेसिक बफर क्या होता है, इसका एग्जांपल पूछ सकता है एसिडिक बफर का, बेसिक बफर का। उसके बाद में आइसोटोनिसिटी क्या होता है। उसके बाद में आइसोटोनिसिटी को हाइपरटोनिक होता है, अगर आइसोटोनिक से ज़्यादा होगा तो हाइपरटोनिक होगा, कम होगा तो हाइपरटोनिक होगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकता है डिफाइन करने के लिए कि हाइपरटोनिक को डिफाइन कीजिए, हाइपरटोनिक को डिफाइन कीजिए, यहाँ से आ सकता है। एंड इसका टाइप्स क्या होता है वहाँ से पूछना। नेक्स्ट आपका क्या है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि यहाँ से एवरी ईयर 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है जीपेट में। इसलिए और सॉल्युबिलिटी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप 4th ईयर में हो और पासिंग आउट होने जा रहे हैं 2025 में, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप या तो जीपेट क्वालिफाई करके एम फार्मा करेंगे, नहीं तो इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे। अगर इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे तो सॉल्युबिलिटी वहाँ पे भी मेजर रोल रखता है। अगर आप कहीं भी फार्मा सेक्टर में जाते हैं तो ये सॉल्युबिलिटी एक बहुत मेजर रोल रखता है फार्मा इंडस्ट्री में इंटर करने के लिए।
तो इसलिए आप सॉल्युबिलिटी चार्ट पढ़िए। वहाँ पे एक चार्ट होता है, जैसे आप लोग को पता है कि वेरी सॉल्युबल 1 to 10 सॉल्युबल, 10 to 30 स्प्रिंगली सॉल्युबल, 30 to 100, ऐसे करके एक चार्ट होता है। हम लोग आगे आने वाले वीडियो में एक सॉल्युबिलिटी चार्ट का वीडियो भी देखेंगे। और उसके बाद में आइडियल गैस क्या होता है, इसका भी डिफिनेशन रिमेंबर में रखिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो सकता है, इस सब के बारे में आप डीप पढ़िए। डिसोल्यूशन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है। डिसोल्यूशन आप लोगों को पता है कि यहाँ पे 7 टाइप्स का डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स होता है। एज पर यूएसपी, एज पर आईपी 2 टाइप्स का होता है, एज पर बीपी भी 2 टाइप्स का होता है। तो यहाँ पे जो 7 टाइप्स का डिसोल्यूशन ऑपरेटर होता है, उस टाइप को आप लोग रिमेंबर कीजिए। और कौन सा टाइप्स किस डोसेज फॉर्म के लिए यूज किया जाता है, उसको आप लोग रिमेंबर कीजिए, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑपरेटर से भी एक क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है एवरी ईयर जीपेट में। थैंक यू। अगर अच्छा वीडियो लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फार्मास्यूटिक्स यानी डोसेज फॉर्म से बहुत सारे क्वेश्चन आता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।